ये बेसिक डेफिनेशंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट्स। तो मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड बेसिक डेफिनेशंस क्या है, ये आपके थर्ड यूनिट का पार्ट है। मैग्नेटिक फील्ड पहला टॉपिक है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? रीजन अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस। मतलब कि वो रीजन मैग्नेट के अराउंड जहाँ तक उसका प्रभाव महसूस किया जा सकता है, उस रीजन को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो इसका मतलब है मैग्नेट के चारों ओर जहाँ तक उसका प्रभाव महसूस किया जा सकता है उसे मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे हम। ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं तो ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो मैग्नेट के चारों तरफ एग्जिस्ट करती हैं। ये रिप्रेजेंट करती हैं मैग्नेटिक लाइंस को। तो ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि एक मैग्नेट रखा गया। मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। ये आपने क्लास 12 में भी पढ़ा होगा। और मैग्नेट की जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और साउथ में टर्मिनेट होती हैं मैग्नेट के बाहर। लेकिन मैग्नेट के अंदर इसका उल्टा होता है, वो साउथ से नॉर्थ की तरफ। उसी तरीके से जैसे बैटरी में आपने देखा होगा कि बैटरी में पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है और नेगेटिव टर्मिनल पर टर्मिनेट करता है, लेकिन बैटरी के अंदर वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। उसी तरीके से अब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस की। तो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो ध्यान देते हैं। लाइन ऑफ फोर्स ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड टर्मिनेट एट साउथ पोल एक्सटर्नल टू मैग्नेट। देखिए ये पॉइंट लिखा हुआ है कि एक्सटर्नल टू मैग्नेट, ये मैंने अभी भी आपको एम्फोसाइज किया इस पर कि लाइन ऑफ फोर्स जो है वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट होती हैं और साउथ पोल में टर्मिनेट होती हैं, लेकिन मैग्नेट के बाहर। आप देख सकते हैं इसमें जो डायग्राम बना हुआ है, इसमें आप अगर ध्यान दें तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये मैग्नेट के जब बाहर है तो ये नॉर्थ से जाके ये साउथ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन जब मैग्नेट के अंदर है तो ये साउथ से जाके नॉर्थ के तरफ ये लाइंस जा रही हैं। ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है कि ईच लाइन फॉर्म अ क्लोज लूप। अब आप देख सकते हैं कि हर लाइन जो है वो क्लोज लूप, जैसे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो क्लोज लूप में ही फ्लो होता है, वैसे ही मैग्नेटिक लाइंस भी एक क्लोज लूप ही फॉर्म करती हैं। क्लोज लूप के बिना ये नहीं फ्लो होती हैं। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट, ईच लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये लाइन ऑफ फोर्सेस जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। ये है थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या है, लाइन ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन। जब लाइन ऑफ फोर्स सेम डायरेक्शन ट्रेवल कर सकती हैं, जैसे मैग्नेट के अंदर आप देख सकते हैं कि मैग्नेट के अंदर ये जाके सारी लाइन ऑफ फोर्सेस जो है वो पैरेलल हो गई। मैग्नेट के बाहर ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं और रिपेल करने की वजह से ये थोड़ा दूर हो जाती हैं, क्योंकि चारों तरफ हमारा मीडियम जो है वो एयर है और मैग्नेट के अंदर जो है ये हाई परमेबिलिटी मटेरियल है। तो ये सारी लाइंस मैग्नेट के अंदर से फ्लो हो रही हैं, मैग्नेट के अंदर ये पैरेलल हो जाती हैं और जब चारों तरफ एयर मीडियम है तो ये रिपेल करके आपस में थोड़ा दूर हो जाती हैं। लाइन ऑफ फोर्सेस आर पैरेलल ट्रैवलिंग इन सेम डायरेक्शन, ये हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज प्रेफर अ पाथ ऑफरिंग लीस्ट ऑपोजिशन। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा ऐसा पाथ पे फ्लो होती हैं जहाँ पे उनको ऑपोजिशन कम से कम मिले। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट जो है वो उस पाथ पे फ्लो होता है जहाँ पे उसको रेजिस्टेंस सबसे कम मिलता है, वैसे ही मैग्नेटिक लाइन जो है वो उस पाथ पे फ्लो होती है जहाँ पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की जगह एक दूसरा टर्म होता है जिसको कहते हैं रिलक्टेंस। तो रिलक्टेंस जहाँ पे कम हो वहाँ पे मैग्नेटिक लाइन प्रेफर करेंगी उस पाथ को। अगर दो पाथ उसको मिलना है तो वो उस पाथ को प्रेफर करेंगी जहाँ रिलक्टेंस कम है। तो ये मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो ये मैग्नेट है इसके अंदर रिलक्टेंस कम होता है, तो ये सारी लाइंस इसके अंदर से जाएंगी और जब एयर के थ्रू फ्लो हो रही हैं तो ये और फैल जाएंगी। ये हो गई कुछ बेसिक डेफिनेशंस। अब और बेसिक डेफिनेशन देखते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या, टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स एग्जिस्टिंग इन अ पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जितनी लाइन ऑफ फोर्स एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में है उन सब लाइन ऑफ फोर्स को गिन लीजिए, वो मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएंगे। फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स फाई से डिनोट किया जाता है और इसकी यूनिट वेबर होती है। आप ये देख सकते हैं इसमें आपको कितनी लाइनें दिख रही हैं। अगर आप इसमें गिनेंगे तो 1 2 3 4 4 लाइनें आपको दिख रही हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स फाई कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक है।
पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, नेक्स्ट डेफिनेशन। पोल, इसकी यूनिट ध्यान रखिएगा वेबर होती है, ठीक है। पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, कैपेसिटी टू रेडिएट और एक्सेप्ट सर्टेन नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। मतलब कि कितनी लाइन कोई पोल जो है उससे निकलती हैं या कितनी लाइन वो पोल एक्सेप्ट करता है। अगर नॉर्थ पोल है तो उससे लाइनें निकलेंगी और अगर साउथ पोल है तो वो एक्सेप्ट करेगा। कितनी लाइनें पोल से निकलती हैं या वो एक्सेप्ट करता है, उसको उसकी पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। अब नेक्स्ट डेफिनेशन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसको बी से डिनोट करते हैं, इंपॉर्टेंट टर्म है। तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया इन अ प्लेन एट राइट एंगल टू द फ्लक्स इज नोन एज फ्लक्स डेंसिटी। अब देखिए फ्लक्स पर यूनिट एरिया होता है फाई बाय ए, डेंसिटी मतलब आपको मालूम होगा घनत्व। तो फ्लक्स पर यूनिट एरिया, ये बात तो आपको समझ में आ रही होगी, फ्लक्स एक पर यूनिट एरिया से कितना फ्लक्स फ्लो हो रहा है। लेकिन एट राइट एंगल टू द फ्लक्स, मतलब ये राइट एंगल में कितना फ्लक्स उस पर फ्लो हो रहा है। तो ये है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसकी यूनिट क्या होगी, फाई की यूनिट वेबर होती है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो इसकी वेबर पर मीटर स्क्वायर होती है। इसको एक नया नाम दिया गया टेस्ला। तो इसकी दो यूनिट होती हैं, एक टेस्ला और दूसरी वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब मैग्नेटिक लाइंस, कितनी लाइनें एक पर यूनिट एरिया से फ्लो हो रही हैं, वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। तो अगर ज़्यादा लाइनें फ्लो हो रही हैं तो इसका मतलब उसकी फ्लक्स का घनत्व ज़्यादा होगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। और अगर कम लाइनें फ्लो हो रही हैं तो फ्लक्स डेंसिटी कम हो जाएगी। अब नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये मेज़र होता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग या वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या बताती है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रॉन्ग है या कितनी वीक है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे डिनोट करते हैं, एम्पियर टर्न पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसको डिनोट किया जाता है एच से, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मैग्नेटिक फील्ड की ताकत को बताती है कि कितनी ताकत है मैग्नेटिक फील्ड में, इसको एच से डिनोट किया जाता है और ये एम्पियर टर्न पर यूनिट लेंथ होती है, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर टर्न पर मीटर, एन इंटू आई अपॉन एल, एन नंबर ऑफ टर्न्स, आई करंट, एल फॉर लेंथ, एम्पियर टर्न पर मीटर। अब नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं, परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी क्या है, ईज विद विच द मैग्नेटिक मटेरियल फोर्सेस द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ मीडियम। मतलब कितनी आसानी से मैग्नेटिक लाइन को एक मीडियम पास करने देता है, वो है परमिएबिलिटी। मतलब परमिशन कितनी दे रहा है अपने थ्रू फ्लो करने के लिए मैग्नेटिक लाइंस को। एक तरीके से मोटे तरीके से समझ सकते हैं कि कोई मीडियम कितनी परमिशन दे रहा है मैग्नेटिक लाइंस को अपने थ्रू फ्लो होने के लिए। तो अगर कोई मीडियम ज़्यादा परमिशन दे रहा है तो उसकी परमिएबिलिटी हाई होगी, और अगर कोई मीडियम कम परमिशन दे रहा है तो उसकी परमिएबिलिटी लो होगी। तो हम देख सकते हैं कि आयरन और इस तरीके के मेटल्स, निकल और कई मेटल्स होते हैं जिनकी परमिएबिलिटी एयर से बहुत ज़्यादा हाई होती है, और कई मटेरियल होते हैं जिसकी परमिएबिलिटी एयर से भी कम होती है। तो एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी क्या होती है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, म्यू इक्वल टू बी बाय एच। तो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी अपॉन कितनी, मतलब कितनी घनत्व हुआ जब आपने मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ लगाई, तो उस एच लगाने पे कितना घनत्व हुआ किसी पर्टिकुलर एरिया पे, वो उसकी एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी है। ये किसी भी मटेरियल की एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, इसका रेशियो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी अपॉन मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब रिलेटिव परमिएबिलिटी की बात करते हैं, तो रिलेटिव परमिएबिलिटी रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, मतलब किसी सब्सटेंस की परमिएबिलिटी और एयर की परमिएबिलिटी, एयर की परमिएबिलिटी को म्यू नॉट से डिनोट करते हैं। तो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है किसी सब्सटेंस की परमिएबिलिटी अपॉन एयर की परमिएबिलिटी से उसको कंपेयर कर दे रहे हैं, क्योंकि ये एक रेशियो है तो ये यूनिट लेस होगा, तो इसको कहते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। अब मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएफ, इस शब्द को हमने यूज़ किया था ट्रांसफार्मर्स में। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स क्या है, ये वैसे मैथमेटिकली प्रोडक्ट होता है एन इंटू आई, लेकिन ये वो फोर्स है जो फोर्स करता है फ्लक्स को फ्लो करने के लिए एक मटेरियल से। तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स ही वो कॉज है जो फ्लक्स को फ्लो करने के लिए एक मटेरियल से फोर्स करता है, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होगी, एम्पियर होती है करंट की यूनिट, टर्न्स इसकी यूनिट होती है, टर्न्स जितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं ये लिख दिया गया एम्पियर टर्न्स, ठीक है। तो ये एक डेफिनेशन हो गई। फिर इसके बाद एक और डेफिनेशन होती है रिलक्टेंस। रिलक्टेंस की बात करते हैं, तो रिलक्टेंस जो है
रिलक्टेंस, ये रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय मटेरियल इन द फ्लो ऑफ फ्लक्स, मतलब एक फ्लक्स के फ्लो के रास्ते में जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है किसी मटेरियल द्वारा, उसको रिलक्टेंस कहते हैं। मतलब रुकावट, आप समझ सकते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में जैसे रेजिस्टेंस होता है वैसे मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट के रास्ते में रुकावट होती है रेजिस्टेंस, और मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स के रास्ते में जो रुकावट होती है उसको क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस। रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एम एफ अपॉन फ्लक्स। जैसे आपने देखा होगा कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, आर इक्वल टू वी बाय आई। तो ये ईएमएफ लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपॉन करंट। उसी के सिमिलर ये फॉर्मूला है रिलक्टेंस को डिनोट किया जाता है एस, कैपिटल एस से, एस इक्वल टू एम एफ बाई फ्लक्स। देखिए दोनों को कंपेयर करिए, आर रेजिस्टेंस, यहाँ पे एस रिलक्टेंस, यहाँ पे ईएमएफ, यहाँ पे एमएफ, यहाँ पे करंट, यहाँ पे फ्लक्स। इसका मतलब ये है कि एमएफ जो है ये एनालॉगस है आपके ईएमएफ से, और फ्लक्स जो है ये एनालॉगस है करंट से, और रिलक्टेंस एस जो है वो एनालॉगस है रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो ये हो गए बेसिक डेफिनेशंस अबाउट मैग्नेटिक सर्किट्स।